हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज मेरे साथ काफ़ी टाइम बाद मौजूद हैं आरिफा नूर। जर्नलिस्ट हैं, डॉन में लिखती हैं, न्यूज़ वाइज शो डॉन पे जो आता है उसकी होस्ट भी हैं। और डॉन में जब अंग्रेज़ी में लिखती हैं तो बड़े धीमे अल्फाज में जो है बड़ी शार्प क्रिटिसिज्म जो है वो रेजीम का देती हैं, और कभी कभार बॉलीवुड के रेफरेंसेस भी आ जाते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि द मैसेज इज डिलीवर्ड इन अ वेरी सटल वे। तो आरिफा, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। होप यू डूइंग वेल। थैंक यू। थैंक यू जी, बिल्कुल। एज वेल एज कैन बी इन द लैंड दैट वी लिव इन। That I can say the same about Washington DC these days as well. So we're True, competing. true, true, true. I think now we can't sort of, you can't sort of commiserate with us or not understandingly because you're going through perhaps just as much turmoil as we are. एग्जैक्टली मुझे स्टार्ट करना था आरफा के बलूचिस्तान में टेरर अटैक होता है। एंड अगेन, अगर जिन लोगों को रूट कॉजेज जाननी है, समझनी है, तो पिछले हफ्ते मैंने रफ़ीउल्लाह काकर से बिफोर द टेरर अटैक इवन हैपेंड बात की थी। ये वायलेंस बढ़ रहा है, इंसर्जेंसी क्यों बढ़ती चली जा रही है, तो रूट कॉजेज पे यू कैन रेफर टू दैट एपिसोड। लेकिन जब अटैक एंड इफ हुआ। आई मे जस्ट ऐड, वो जी। एक सुपर्ब एपिसोड था मेरे ख्याल में। आपने जितने भी रफीउल्ला काकड़ साहब के साथ आपने या और लोगों ने किए हैं प्रोग्राम्स, दे आर द बेस्ट प्राइमर ऑन बलोचिस्तान। सॉरी, आई रफ़ी जो है रियली वो हैड टू ही ऐड माय। इज ग्रेट इन एक्सप्लेनिंग जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है उसको बड़े आसान अल्फाज में। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते दहशतगर्दों का अटैक हुआ जाफर एक्सप्रेस पे। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसके इर्द गिर्द जो सारी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन हुई उस पर आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पार्लियामान को टाइम लगा इस पे बात करने में, इस पे ऑर्गेनाइज होने में। और उस पर भी फिर बहुत बात हुई कि पार्लियामान का हाल देखें कि उसको टाइम लगता है इवन एट अ मोमेंट ऑफ नेशनल क्राइसिस अलाइन होने में। व्हाट्स योर टेक ऑन के इतना टाइम क्यों लगा, और क्या इज इट बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और इज देयर समथिंग हियर? शुक्रिया उजैर। आई थिंक इसमें कुछ तो टेक्निकल वजूहात भी शायद थी, मगर दे डोंट कवर द होल पिक्चर। गालिबन मेरे ख्याल में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ है इस वाकई के बाद, तो यूसुफ तालपुर साहब, आई होप हैव हिज नेम करेक्ट, उनकी डेथ हुई थी। ये रिवायत है हमारे यहाँ पाकिस्तान में पार्लियामेंट की कि कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब इस तरह वफात होती है तो उसके बाद पहले दिन फिर दुआ करके द सेशन इज ओवर। बट दिस, एज आई सेड, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। आप देखें कि ओवरऑल भी जब बहस शुरू भी हुई तो वो बहस क्या हो रही थी उसमें बलूचिस्तान के मामले पे मुझे तो नहीं लगा, जितना मैं सुन सकी और देख सकी, कि कोई संजीदगी से बात हुई है। पार्लियामेंट में अगर डिस्कशन हुई होनी चाहिए जिस तरह की, तो हम जैसे लोग जो देख रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि वहां जो लोग होंगे वो कुछ उस पर रोशनी डालेंगे, वो कोई रोशनी डालेंगे या मसले के ऊपर, या वो हमें बताएंगे कि आगे बढ़ने का क्या तरीका है। मगर इनमें से तो दोनों काम नहीं हुए। इट वाज अ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, दोनों तरफ से हुई। ऑपोजिशन ने कह दिया आप नाअहल हैं, और दूसरी तरफ ने कहा आप लोग क्या कर रहे थे। मतलब कि हुकूमत का जो सारा तकरीरों का वो फोकस था, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से क्या ट्वीट हुआ है। तो बलूचिस्तान के वाक़े पे तो किसी ने संजीदगी से बात की ही नहीं, ना पहले कभी की है और ना इस वक्त की है। सो दोनों ही इश्यूज थे। और मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि मेरे ख्याल में इस वक्त सियासतदानों को कितना, हम इसके लिए वैसे उनकी बिल्कुल हमें तनकीद करनी चाहिए और करते हैं, बट उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी भी डालें, क्योंकि जिन हालात में वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास भी शायद उतनी ही इंफॉर्मेशन थी जितनी हम लोगों के पास थी। तो और जो इस मुल्क को चला रहे हैं वो शायद उनको इतनी इजाजत भी नहीं देते कि वो संजीदगी से बलूचिस्तान पे बात कर सके। कैसे करेंगे? पीएमएलएन की हुकूमत जो है वफाक में, वो उसी तरह चल रही है जैसे कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनाई गई है और चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे बात करे? वो उनको सिर्फ टेररिज्म नजर आता है केपी में, क्योंकि बलूचिस्तान में तो उनकी हुकूमत बैठी हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं उनके अपने मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत्म ही नहीं होते, ना तो टेररिज्म के बारे में उनको कुछ पता है,
क्योंकि वहां भी कोई और ही सेट चला रहा है, सारे सिस्टम को देख रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ही मैनेज कर रही है, तो फिर उन्होंने क्या बात करनी है? सो जहां उनकी एक गलती है, और मेरे ख्याल में उस पर हमें उनकी तनकीद करनी चाहिए। ये कहना भी जरूरी है कि आई मीन लुक एट द पैरामीटर्स इन विच दे वर्क, डू वी रियली एक्सपेक्ट देम टू डू मोर? नहीं, आई आई फुली एग्री। एंड रफ़ी ने भी यही बात पिछले हफ्ते की थी कि एक इशू ये है कि सिविलियंस हमेशा से, ये अभी नया तो वो नहीं है ट्रेंड, हमेशा से जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं बलूचिस्तान पॉलिसी, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को। और आज भी हम पाकिस्तान में 3 बज रहे हैं, जुम्मे का दिन है, 3:30 बजे मेरे ख्याल में गालिबन DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे CM बलूचिस्तान के साथ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये पढ़ के कि DGISPR is sitting with the Chief Minister of Balochistan to brief the nation on what happened, which sums up No, what no, you were no. saying. I think it's the other way around. The DGISPR is going to be briefing the nation while the Chief Minister of Balochistan will be sitting next to him. Agreed, which देखिए, sums up the whole issue हाँ, in a nutshell. एग्जैक्टली। बट ये हुआ, आई थिंक फर्स्ट अप तो वी हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगेन जहां सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की इस स्ट्रैटेजी पे तनकीद की जाती है, आई वुड से कूडोज टू द मैन इन यूनिफॉर्म जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये मैस कैजुअल्टी इवेंट भी हो सकता था। और जिस बहादुरी से, जिस प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने इस पूरे इवेंट को हैंडल किया, जानी नुकसान फिर भी हुआ लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता था इफ़ दिस वेंट साइडवेज। तो इट अगेन शोज कि जहाँ सिक्योरिटी के लोग, मैन इन यूनिफॉर्म जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपना काम करते हैं, वहाँ वो प्रोफेशनलिज्म से भी करते हैं जहाँ उनकी हदें हैं काम करने की। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो क्रिटिसिज्म होती है वो होती है अबाउट देयर रोल इन पॉलिटिक्स। सही, हम मतलब कि हमारा मकसद कभी ये तो नहीं होता कि हम ये कह रहे हैं कि उनको अपना काम नहीं आता। हम तो कह रहे हैं कि जी, ये जो आपकी मेडलिंग है पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत में जो दखल अंदाजी है, हम सवाल उसके ऊपर उठाते हैं। वेयर द इंडिविजुअल सोल्जर्स आर कंसर्न्ड, सैक्रिफाइस भी उनकी है, वो लड़ भी रहे हैं। मगर साथ साथ हम अगर यहाँ भी सवाल उठाते हैं तो हम उन इंडिविजुअल्स पे तो बिल्कुल नहीं उठा रहे, हम तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात या कर रहे हैं। और वो तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम, एंड इट हैज टू बी आस्क्ड with every military counter terrorism strategy we have to ask questions कि ये कितनी इफेक्टिव है, नहीं है तो क्या मसला है। क्योंकि जब तक ये डिबेट नहीं होगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी? आई फुली एग्री। तो अब उस पे मेरा सवाल ये था कि पहली जो अनाउंसमेंट हुई कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया सक्सेसफुली और रेस्क्यू हो गया, एक चीज़ जो मैंने पढ़ी और थोड़ी बहुत रेज भी की गई पाकिस्तानी मीडिया पर कि DGISPR ने, पैराफ्रेज अगर मैं करूं तो, कहा कि रूल्स हैव नाउ चेंज्ड। क्या उनका मकसद आज वो पता चल जाएगा, अफगानिस्तान की तरफ था, बलूचिस्तान की तरफ था, या कुछ और था? इस्लामाबाद में पोस्ट दिस अटैक कोई आपको महसूस हो रही है चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव कि इस इशू के साथ क्या करना है? और इज इट स्टिल मोर के हमारा तो काम ही नहीं है और पिंडी वाले जाने और उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो जाने इस काम को, अफगानिस्तान में भी और बलूचिस्तान में भी? लेट्स सी। उजैर, उन्होंने कह तो दिया है कि द रूल्स विल चेंज, वो अब हमें बताएंगे तो हम उस पे बात कर सकेंगे। इस्लामाबाद में देखे, मैं तो फिर वो ही कहूंगी कि ये कहना कि कहीं सियासतदान और या सिविलियंस या हुकूमत जो है वो सडनली एक वाक़े के बाद इस पोजीशन में आ जाती है, या इतनी वो ताकतवर हो जाएगी कि वो पॉलिसी बनाना शुरू कर देगी बलूचिस्तान पे, तो ये तो बहुत मुश्किल है। उनका क्या ख्याल है इस इशू के बारे में या नहीं है, हमें तो ये भी नहीं मालूम। क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि ये बलूचिस्तान खास तौर पे और फाटा, मेरे ख्याल में पोस्ट 2008 हमने एक प्रोसेस देखा है। मुझे इस बात पे बहुत तनकीद भी सुनना पड़ती है, पर मेरा हमेशा से ये ख्याल है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो एक अनस्पोकन हिस्सा था ना, वो यही था कि जब तक वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चला कि खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी हद तक, पंजाब और सिंध में हम हुकूमत कर लेंगे,
और ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज हैं ये हमने प्लेटर पे रख के मिलिट्री के हवाले कर दिया, और मे बी दिस वाज दी आप ओनली कह वे। रही हैं कि मुकमुका सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून का नहीं था, मुकमुका उस तरफ भी हो चुका था कि आपने वो अब काम करने हैं। मुकमुका करके वो जरा ज्यादा वो हो जाता है, इट्स देन पीपल स्टार्ट टू से ओ यू आर ब्लेमिंग एनीबडी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर हम 2008 ऑनवर्ड्स देखें कि क्या हुआ है मुल्क में, जो अच्छा भी एक पीरियड था 2008 ऑनवर्ड, जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी वाज डूइंग वेल हाइब्रिड रिजीम से पहले, तो अगर आप वही ही पीरियड देखें कि उस वक्त बलूचिस्तान में या फाटा में क्या हो रहा था, तो वहां के लोगों के लिए तो वो तो शायद इस गोल्डन पीरियड को गोल्डन पीरियड के तौर पे ना याद करें ना। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में भी उस वक्त हालत ठीक नहीं थी, मिसिंग पीपल के इश्यूज चल रहे थे, वायलेंस था, फाटा के अंदर ऑपरेशंस हो रहे थे, वही ऑपरेशंस जिसकी वजह से आज मंजूर पश्तीन और पीटीएम हमारे सामने है। What I'm trying to say is that what we see as a relatively good period of democracy in Pakistan, पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत मुश्किल वक्त था, एक ऐसा वक्त था जिसमें उन्होंने रियासत की तरफ से बहुत वायलेंस देखा। तो मेरे लिए तो ये 2008 पोस्ट 2008 जो सेटअप इमर्ज हुआ है, ये उसके पैरेलल ट्रैक्स थे ना। तो ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बैठ के सोच के किया, और इट्स जस्ट दैट दिस इज हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड एंड इट हैपेंड, बिकॉज ऑब्वियसली उस वक्त एक टेररिज्म भी था। द एंटायर पॉइंट वाज कि सिविलियन हुकूमतें आएंगी, वो पावर लेंगी, तो जो फौज है वो अपना काम कर सकेगी, वो सिक्योरिटी पॉलिसी पे फोकस करेगी, इट विल रूट आउट टेररिज्म, यू नो हाउ द डिबेट वाज बैक इन 2008। तो ये इट जस्ट कुड बी दैट दिस इज हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड। तो तब से मुझे तो लगता है कि जहां बलूचिस्तान का ताल्लुक है, जहां खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों का ताल्लुक है, वो देवर हैंडेड ओवर, देवर सेड कि ये अब आप ही संभालें, क्योंकि हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ अपनी स्पेस बना रहे हैं। खैर, एंड ऑफ कोर्स द टेबल्स टर्न्ड ऑन दैट ऑल्सो। तो अब जब आपने इतना वक्त गुजारा हो इस तरह, तो ओवरनाइट तो आपकी भी थिंकिंग इमर्ज नहीं होती ना। ये तो वो वाली मतलब कि टू यूज अ पैरेलल, कि अगर आपने बच्चे को कभी चलने ही नहीं दिया, तो एक दिन जब वो बहुत बुरा गिरेगा या उसका खून निकल आएगा, तो अब आप कहेंगे अब इसको होश आ जानी चाहिए, अब इसको चलना सीख लेना चाहिए, बट ओवरनाइट नहीं होता। तो आई डोंट सी एनी चेंज, पार्टली बिकॉज आई एम नॉट श्योर दैट आफ्टर ऑल दीज इयर्स द पॉलिटिशियंस इवन थिंक दैट दे कैन डू इट। और दूसरी तरफ जहां ये सोच शुरू होगी, आज वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है, बट दैट चेंज विल हैव टू कम फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो। आई डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट द पॉलिटिशियंस नीड टू वर्क आउट फर्स्ट। अच्छा, इस पे बलूचिस्तान से अगर आगे बढ़ें, जो दूसरा इशू प्री दिस टेरर अटैक जो डिस्कस हो रहा था, वो था सदर जरदारी का एड्रेस, जिस पे उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया अबाउट सर्टन डिसीजंस प्राइमरीली अराउंड द कनाल्स इशू, जहाँ सिंध में एक मूवमेंट चल रही है, बहुत ज़्यादा रिप्रेस किया जा रहा है, उस मूवमेंट को कवरेज नहीं दी जा रही, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है, लोगों में गुस्सा है। और पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स सेंटर में जो जरदारी साहब ने कहा, वो उस बात की अक्कासी करता है कि थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर भी इंटरनली आ रहा है अपने सूबे की तरफ से। फिर उस पर बात हुई कि जी कोalition क्या ख़तरे में है, जरदारी साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या सिर्फ ये प्लेइंग टू द गैलरी है, या पोस्चरिंग की जा रही है। हाउ डू यू सी पीपल्स पार्टी ऑन दिस इशू एट द सेंटर प्लेइंग दिस, क्योंकि सिंध में तो इंटरनली तो रिप्रेस कर रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन सेंटर में वो कुछ अलग तरह से बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब इस पे अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो ऑफ कोर्स आपको एक बहुत मुख्तलिफ मौक़िफ़ देते हैं, बट मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा मुझे तो स्पेस नजर नहीं आता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली एट सम लेवल वेंट अलोंग विद इट, एंड दे वेंट अलोंग विद इट क्योंकि ये कोई पिछले महीने तो इनिशिएटिव शुरू नहीं हुआ, इस पे तो बहुत अरसे से बात हो रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इधर उधर इक्का दुक्का बयानात हमें सुनाई दे जाते थे। और अब सिंध के अंदर क्योंकि बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, उसकी वजह से रिप्रेशन भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपनी थोड़ी सी अब स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स तब्दील किए हैं।
क्योंकि पहले सदर जरदारी साहब ने ये अपना जो तकरीर की पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया। उस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट में, उन्होंने बहुत डेस्क बजाए। क्लियरली दे वर वेटिंग फॉर इट। और उसके बाद ही सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सचमुच इस इशू को समझ रही थी कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर उनको कोई एतराज करना है या प्रेशर डालना है, तो फिर ये रेजोल्यूशन तो सिंध असेंबली में पहले पास कर देते ना। उन्होंने तो वो भी नहीं किया। सो मेरे ख्याल में दो दे रियलाइज व्हाट द इशू वाज और उनको इसकी फिक्र भी थी, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दे आर इन, उन्होंने इसको वक्त गुजारने की कोशिश की। बट अब क्योंकि सिंध में बहुत शोर डल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये दिस इज टैक्टिक और टैक्टिक्स इन रिएक्शन टू दैट। अब ये कहाँ तक पीपल्स पार्टी इसको लेके जाएगी ये मैं नहीं जानती। ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस इशू पे सचमुच पुश बैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको फिर कोई, जिसको कहते हैं ना, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, एज दे लव टू कॉल इट, बिकॉज द मोमेंट आप उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहना कि आप हुकूमत का हिस्सा किसी ना किसी तरीके से तो है, तो कहते हैं नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। तो फिर सैक्रिफाइस करें ना कॉन्स्टिट्यूशनल वोट वोट पोजीशन। तो सर, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट हाँ, तो डाला था ना इन्होंने। वो वोट हर चीज पे डालते हैं तो ना। अब फिर आगे तो हुए बजट ना आ रहा हिस्सा, है। मतलब ये तो ये बात हुई कि मैं पुप्पी की शादी में बिरयानी भी हाँ। खा रहा हूँ और कहूँ कि पुप्पी मेरी रिश्तेदार नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, मतलब कि पीका पे तो चले हम मान ले, कहीं ना कहीं कोई खामोश हो जाएगा कि आप एक तरफ कह रहे हैं पीका का कानून बड़ा बुरा है, मगर हमने उसको वोट कर दिया। बट अब तो ये, एज वी ऑल नो, दैट दिस इज एट सम लेवल एन एग्जिस्टेंशियल इशू फॉर द पीपल ऑफ सिंध, और दिस इज हाउ दे व्यू इट। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना वो ये, बिकॉज मुझे तो लगता है कि वो खेल ही खेल रहे हैं ना, कि एक तरफ वो हुकूमत का हिस्सा भी है, बिस्प को भी चला रहे हैं। बिस्प इज रन बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर्सन। अब आप मुझे ये समझा दे कोई इसकी लॉजिक, कि एक तरफ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मगर बिस्प जो है बेस्ट वो देखें उसकी आरिफा, मिनिस्टर। वो इंडिपेंडेंट इदारा है, वो वफाक के लिए काम करता है, तो फिर वो अलग, मतलब आई मीन इट्स रिडिकुलस दैट आर्गुमेंट, नो वन बाइज इट, नो वन हु सीरियसली हाँ, फॉलोज पॉलिटिक्स बाय इट। मेरा क्वेश्चन इस पे ये है वेरी क्विकली ऑन पीपल्स पार्टी के ऑप्शंस तो नहीं नजर आते, आई थिंक बोथ इन टर्म्स ऑफ पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं और जो एक जिस तरह रूल किया गया है सिंध को, कॉम्प्रोमाट बहुत है, इफ आई वर टू यूज द सोवियत टर्म, इन टर्म्स ऑफ के इनके ऊपर केसेस खुल सकते हैं कभी भी, पहले भी हमने होता हुआ देखा है। लेवल ऑफ लेवरेज बहुत ज़्यादा है एस्टेब्लिशमेंट के पास बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ। लेकिन दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी ऑप्शंस तो नहीं है ना। ना पीटीआई काम करना चाहती है सीरियसली टू ब्रिंग द ऑपोजिशन टुगेदर, उनका उनके ऊपर अभी आते हैं, और ना ही कोई और ऑप्शन है सियासी मंजरनामे पे जहां पीपल्स पार्टी जो है वो जाके किसी तरह कुछ और अचीव कर ले इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव इन दिस रेजीम। तो वुड यू अग्री के ऑप्शंस भी नहीं है उनके पास कुछ और करने के, या कुछ कर सकते हैं वो? अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेस कर लूं आपके सवाल को, श्योर। बिकॉज समटाइम्स यू नो, ऑब्वियसली व्हाट यू आर सेइंग आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट वेरी क्लियरली। बट देखिए, ये हमारी सब जो सियासत है ना, इसको देखने के, आई मीन यू कैन लुक एट इट एट टू लेवल्स। वन इज ऑफ कोर्स द हाई पॉलिटिक्स और इलीट पॉलिटिक्स। उसके अंदर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या ऑप्शंस हैं, इस तरह तो एक तरीका है। उसमें मुझे भी इमीडिएटली नहीं समझ आता। मगर अगर मैं इसको लोगों के लेवल पे देखूं, if I look at it in terms of the country, and so the crisis here is, at least the way I see it is, कि आप फेडरेशन के ऊपर कितना बोझ या स्ट्रेन डाल सकते हैं। हमने अभी बलूचिस्तान की बात कर ली, रफीउल्लाह काकड़ के आपके जो पॉडकास्ट है उसका जिक्र कर लिया। यू नो, नोबडी नीड्स टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट और इवन एक्सप्लेन व्हाट वी मीन के बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी, हर तरफ हमें पता है कि मुजाहिरे हो रहे हैं, लोग जो है वो उससे का इजहार जितना कर सकते हैं कर रहे हैं।
अच्छा, पंजाब की भी सूरत हाल जो है उस पे भी हम तफसील से बात कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो किस तरह बनाई गई है, लोगों में गुस्सा बढ़ा है नहीं बढ़ा। खैबर अभी पख्तूनख्वा की। कथा कलामी माफ रिप्रेशन जबरदस्त तरीके से होती है जब जी प्रोटेस्ट अनाउंस होता है। जी बिल्कुल, एंड यू नो आई मीन ऑब्वियसली फिर खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, हुकूमत वही बनी है जिधर लोगों ने वोट दिए, बट और मसले हैं, सिक्योरिटी की वजह से बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये आसान नहीं होगा मैनेज करना विद द काइंड ऑफ सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड कि आप हुकूमत बना के किस तरह काम करें। तो इस सारी सूरत हाल में एक ही सूबा था ना जहां शायद इतना कोई मसला नहीं था फेडरेशन के लिए या स्टेट के लिए। सिंध में हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लोगों को हम सब ये जनरल अजम्पशन है कि जी हाँ, सिंध में वोट भी पीपल्स पार्टी को ही पड़ता है, तो पार्टी भी साथ थी, वो रियासत के काम भी करी थी। तो अब वहां भी जब हम एक आप ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे द पीपल विल से कि हमें ये नहीं एक्सेप्टेबल, तो पीछे कौन सा सूबा रह गया जिसको हम अब कह सकते हैं कि वहां कोई मसला नहीं है, वहां कोई क्राइसिस नहीं है। तो yes, if you look at elite politics, if you look at high politics, if you want me to say immediately इस पार्टी के पास या उस लीडर के पास ऑप्शन क्या है, वो मुझे नहीं पता। But the reason I would say that this is unsustainable is because you cannot be at conflict with the people of every province of this country. And that is why this to me seems unsustainable. I do not know where and what will happen, but कहीं तो आपने किसी को तो साथ लेके चलना है ना। हर किसी के ऊपर तो नहीं आप रोंद के चल सकते। नहीं, आई आई एग्री। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड आई थिंक हमारी थोड़े टाइम पहले भी जब बात हुई थी, मैंने ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ पॉडकास्ट पे कि मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये नहीं था, पर ये बहुत बड़ा इशू है, आई एम नॉट अंडर प्लेइंग इट, कि 2024 का इलेक्शन रिग हुआ। ऑब्वियसली रिग हुआ और नहीं होना चाहिए था, और लोगों की जो राय थी वो होनी चाहिए थी, इलेक्शन टाइम पे भी होना चाहिए था, गैर आईनी इलेक्शन था ये एक तरह से। मेरे लिए उससे बड़ा रिस्क ये था कि जब रिग हुआ इलेक्शन, तो हर कोई सूबा चलाने के लिए राजी था। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में है और पख्तूनख्वा में। इस्लामाबाद चलाने के लिए कोई खुशी खुशी राजी नहीं था। तो जिस मुल्क में सियासत का लेवल इस हद तक आ जाए कि आप फेडरेशन को चलाने के लिए खुश नहीं हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है वहाँ पर बहुत इट्स अ ज़्यादा, बर्डन। it's a huge burden for you. That is not a good sign for a federation. Any federation where your political elites don't want to rule the capital of that federation needs to really consider कि what does this signify. And to me, you're hitting the exact same point कि ये बहुत बड़ा issue है, अब सिंध में भी आ चुका है। और उसके अंदर, of course, I want to talk to you about the last pillar of this system, right? In terms of the politics of this, and then we'll get to the misinformation side of the terror attack. वो है पीटीआई। खान साहब स्टिल इन जेल। एक कॉन्वर्जेशन चल रही है काफ़ी टाइम से कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनाया जाए। छोटी सी कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी ब्लॉक कर दी जाती है इस्लामाबाद के अंदर, जो सेमिनार होना था। लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये कि सलमान अकरम राजा ने थोड़े दिनों पहले कहा कि हमारे साथ कोई खड़े होकर एहसान नहीं कर रहा। ही वॉज अलूडिंग टू मौलाना फजलुर रहमान एंड हिज पार्टीज डिमांड, जो वो कह रहे हैं कि उनको फंड्स चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशंस चाहिए एज पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। फजलुर रहमान की पार्टी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। और वो एक एड ऑड्स पे खड़ा है, पीटीआई जो है, इन टर्म्स ऑफ कि वो करना क्या चाहते हैं, और उसके साथ साथ इन फाइटिंग भी है पार्टी के अंदर। शेर अफजल मरवत इज एग्जिबिट ए ऑफ दैट इंटरनल फाइट। हाउ डू यू सी where the PTI stands right now amidst all of this chaos in the capital? देखिए, पीटीआई की जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं ना, ये तो दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पीटीआई। ये तो पावर में भी थे और जब मतलब कि सेम पेज पे भी थे तब भी इनकी लड़ाइयां नहीं खत्म होती थी। तो दिस इज दिस पार्टी जस्ट डजंट हैव एनी ऑफ द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स दैट वी एसोसिएट विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पीटीआई, people are fighting with each other, बुरा हाल है। This doesn't surprise me at all because I don't expect this party to be any different. अच्छा, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट आई मीन इन द सेंस दैट इट जस्ट इन एडिशन टू वाली बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि जो जो this party is essentially the Imran Khan and the people's support. Everybody else, everybody in between is irrelevant to the party. एंड आई से दिस बिकॉज देखिए 9 मई जब हुआ तो उसके बाद जो जो इस पार्टी की एक रिवायती ट्रेडिशनल लीडरशिप थी सेकंड टियर की, जिसको जिसको हम समझते थे कि अच्छा ये पार्टी की लीडरशिप है, वो तो सब निकल गई ना ज्यादातर। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, पार्टी छोड़ दी, गायब हो गए, अंडरग्राउंड चले गए। जो अंडरग्राउंड नहीं गए वो जेल में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अब वो ही इज विद द पार्टी बट ही इज बिन ही इज बिहाइंड अच्छा, बार्स फॉर उनकी सो लॉन्ग। कथा कलामी माफ, अपनी पार्टी वाले भी बात नहीं करते उनके बारे में। वो ये ऑल्सो इसीलिए, सरप्राइजिंग। नहीं नहीं, वो यही है बिकॉज यू सी देर इज नो पार्टी। आई मीन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि वो पार्टी खत्म हो गई, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में नए लोग आ गए बिल्कुल ना। इन 9 मई के बाद, टू द टाइम दैट द इलेक्शन टुक प्लेस, there was a completely new second tier that had been created. So two things here. One, as I said, that I don't know if this party will ever be organized and disciplined. But the second thing is that in the kind of circumstances it is in, which is that it is doing opposition, I don't think it matters because the people's support will stay with Imran Khan no matter what. So ये जो लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। अब आ जाए आप दूसरी बात पे, जो आप कह रहे थे कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद। अच्छा, ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है ना, ये भी हमारी एलीट पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। बिकॉज देखिए, ऑपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान में कभी इसलिए नहीं बनता कि आप उसके बाद इतनी आपकी स्ट्रीट प्रेजेंस हो जाएगी कि आप हुकूमत गिराएंगे। हमारे यहाँ ऑपोजिशन का इत्तेहाद इसीलिए बनता है टू पुट प्रेशर सो दैट दैट गेम इज सेट अप अगेन, right? So the establishment stays where it is, but it changes its mind, so then it just rearranges the how shall I put it, whatever they are on the board द game, चेस snakes and बोर्ड, या ladders की अगर या गेम है ना, या तो दे जस्ट वो गीटे उठा के उनको दोबारा वो या लाइन में रखते हैं। मोनोपोली में बैंकर जो है वो रीसेट कर देता है कि भाई हाँ, तो अब। वो ये रीसेट होता है उसका, वही वाली बात कि ये फिर एलीट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है विद व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सो मौलाना फजल रहमान के साथ जो इनके इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, आई थिंक दे विल कम टू फ्रूइशन इफ समथिंग चेंजेस इन द अदर कैंप। यानी कि या क्योंकि जीएचक्यू का मूड चेंज हो या शहबाज शरीफ साहब आंखें दिखाएं, जो कि मुझे होता हुआ जो नजर कुछ नहीं भी हो, आता, कुछ भी हाँ हो। जो कुछ भी हो, बिकॉज आपको याद है, पता नहीं कि नहीं, कि जब ये वीओएनसी से पहले एक मौका आया था जब पीडीएम बिल्कुल वो जो थी वो खत्म हो गई थी, एवरीबडी हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर वी हर्ड कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने जा रहे हैं खाने पे शहबाज शरीफ साहब को, और मरियम नवाज साहिबा भी वहां होंगी। आज तक नहीं पता चला कि वो क्या हुआ जिसकी वजह से वो जो बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से नाराज थे, वो क्यों इकट्ठे हुए। वो लंच हुआ, उसके बाद ऐसा मोमेंटम बिल्ड हुआ कि वीओएनसी हो गया। सो you know opposition politics at the end of the day at this level where इत्तेहाद बनते हैं या नहीं बनते, वो बन जाए वो ना भी बन जाए, वो 4 दफे, मैं आपको बताऊं कि मसला क्या है कि वो ये इकट्ठे हो जाए एक दफे दोबारा सब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आ जाए, इमरान खान साहब की भी पार्टी हो जाए, मौलाना साहब भी आ जाए, वो जलसा जलसा कर लेंगे, क्या करेंगे वो। सो वहां जब तक तब्दीली नहीं आएगी, आई डोंट थिंक दिस अलायंस एज सच इज गोइंग टू गेट एनीवेयर। या वो अलायंस बन भी जाएगी तो वो जलसे करेंगे, उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ जाएगा। बट वो वाला जो एक रीसेट है ना, जिस तरह का कोई और ममालिक में होता है, मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि एक मुल्क का नाम लो तो जरा अपेरेंटली सम people get worried. So आजकल फीका का and जमाना है, तो नाम ना ही लिया जाए तो हाँ, बेहतर है। so that kind of a thing where out of the blue you actually see the system being overturned. I don't think that is something that the opposition alliance is either aiming for, or it is going to happen in the near future.
अभी यही सब हो रहा है कि आप इतना प्रेशर डालें कि इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो जाए, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं या मुल्क में आप कितनी कॉन्फ्लिक्ट जो है आप संभालेंगे। तो ये भी एलीट पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, ये अलायंस मेकिंग। तो जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब को लगेगा कि इसका कोई फायदा है या फायदा नहीं भी होगा, तो उनको कुछ हिंट मिलेंगे, तो ये हो जाएगा। उससे पहले ये नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। नो, आई एग्री एंड आई थिंक ट्रेजिडी यही है ना कि पाकिस्तान की इलीट पावर पॉलिटिक्स इंक्रीजिंगली जो है वो डिसकनेक्टेड है कंस्टिट्यूएंस से और हाँ। कंस्टिट्यूएंसी की नीड से। एंड आई थिंक दैट गोज बैक टू योर पॉइंट ऑन द फेडरेशन कि जब आप कंस्टिट्यूएंस से इतना डिसकनेक्टेड हैं तो आप हर तरह के एलीट लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे टू बी ऑन द राइट साइड, हाउएवर यू सी दैट राइट साइड of the power matrix. And then you will end up with what happened in Sindh now, what has happened in Punjab now, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान कराची हमेशा से उसमें ये बात चलती थी। तो आई एग्री, आई थिंक इट्स देयर इज एन, आई थिंक यू वुड एग्री विद दिस एज वेल, देयर इज अ इल्यूजन और अ फसाड ऑफ स्टेबिलिटी राइट नाउ, लेकिन अंदर से जो सिस्टम है वो दीमक खाने की वजह से खोखला हो चुका है और बढ़ता चला जा रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि यू आर इन द मीडिया स्पेस एंड दिस अगेन, जो पिछले हफ्ते 3-4 दिनों से इवेंट्स हुई वो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग थी टू सी द इंफॉर्मेशन डोमेन जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। और एक तरह से ये डिबेट अभी भी चल रहा है एंड टू एन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द BLA's फैंटास्टिक प्रोपागेंडा मशीनरी जो उन्होंने चलाई, दे वर आउट मनूवरिंग द पाकिस्तानी स्टेट in communications, messaging, etc. throughout this Jafar Express terror crisis, कि लोग मान नहीं रहे कि हलाकतें कम हुई हैं, लोग मान नहीं रहे कि ये इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन था कि वो विद as much as little loss of life as possible ख़त्म हुआ। आपने किस तरह देखा, somebody who's in the media domain, this whole information ecosystem respond to it? क्योंकि एक तरफ मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन थी, दूसरी तरफ मैंने consistently, and if you disagree I would love to hear your thoughts, I heard from my journalist friends कि मेन स्ट्रीम साइड पे तो फुल इंफॉर्मेशन कंट्रोल था, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स माय व्यू इज के प्रोपागेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन और बढ़ती है। How did you see this play out over the last few days in the information space? एज यू सेड उजैर कि द प्रॉब्लम इज कि बिल्कुल ब्लैकआउट था। तो जब एक ब्लैकआउट है, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और एक ब्लैकआउट है, तो फिर आपके पास चाहे वो एक सहाफी हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, तो फिर जो इंफॉर्मेशन होती है आप वही देखते हैं ना। and that is exactly where conspiracy theories come from. It's sorry, just give me a sec. तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कोई इंफॉर्मेशन दें भी ना किसी को और मसला भी ना पड़े, मतलब कि लोग खामोशी से बैठे रहे और इंतजार करें इंफॉर्मेशन का। तो अभी भी अब लेट्स सी कि वो क्या होगा कि देर आर स्टिल, आई मीन देर नॉट इनफ डिटेल्स। द स्टेट शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, द स्टेट शुड हैव provided more information. It should have provided information throughout the event rather than say कि खत्म हो गया है तो अब हम आपसे बात करेंगे। And this is, I think, part of the larger crisis uh, that the state and the media are facing right now. One is that at some level, the state has forgotten how important it is to have a credible media. उन्होंने इतना ज्यादा वो कंट्रोल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने इसको कंट्रोल करना है। तो अब आपने कंट्रोल तो कर लिया है, अब उस कंट्रोल के बाद मसला ये है कि आपने लोगों को खो दिया है। बिकॉज क्रेडिबिलिटी शॉर्ट है बिल्कुल। बिल्कुल खत्म हो गई है ना। तो अब वो जब कोई बात भी करते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता, हर कोई यही सोच रहा होता है कि ये क्यों कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। आपने इतनी मर्तबा अब बात छुपाई है कि जब आप सही भी बोल रहे होते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता। क्योंकि टेलीविजन पे तो अब कॉन्वर्सेशन ही जो है वो एक ऐसे लेवल पे होती है वेयर इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, राइट? सो आई मीन आई वाज
earlier this afternoon watching television and एक न्यूज बुलेटिन में मैंने को 15 मिनट वो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों से मुझे बताया कि महंगाई में कितनी कमी आ गई है और टमाटर आलू की और प्याज की कीमतें कम हो गई हैं। यू नो आप इतना ज्यादा उसको वन साइडेड कर दिया है कि वो क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट हो गई है। और the unfortunate thing is, and I keep sort of especially during these times when there is, there is a real crisis and it's a security related crisis. I remember what a critical role the media played when the operations in Fata and Swat started, especially in Swat. अब स्वात जिस तरह वाकया शुरू हुआ था कि पहले जो एक दो वाकयात हुए थे कि वो लड़की को फ्लॉग किया गया और इस तरह के हमें सुनाई दे रहे थे। आप यकीन करें इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में कोई सहाफी नहीं था, आई वॉज बेस्ड हियर देन, who hadn't gone to SWAT and either written about it or done a show on television on it. So it created this environment in which सबको ये एहसास हुआ कि जी कितना मसला हो गया है पाकिस्तान के अंदर, कितना सीरियस मसला है। और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। जब ऑपरेशन शुरू हुआ फिर कौन सा ऐसा सहाफी नहीं था who was constantly going there and reporting. So that reporting in itself, the fact that they were standing there, the fact that this came shortly after the lawyers movement, the post Musharraf thing, credibility भी थी मीडिया की, हर बात पे लोग यकीन करते थे। और ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है उसमें इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्री फ्लोइंग, इट इज कंट्रोल्ड, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज इट्स एन एक्टिव लाइव जोन। आपको हर चीज तो आप पब्लिक नहीं कर सकते, मगर फिर भी आपकी मीडिया की इतनी क्रेडिबिलिटी थी कि लोग उस बात पे यकीन करते थे एंड दे सपोर्टेड दोज मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसकी वजह से आज खुद हमें बताया जाता है कि दे वर सक्सेसफुल। तो इस वक्त तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। कोई आप यकीन करें, बात होती है टीवी पे, कोई यकीन नहीं करता, हर कोई पूछ रहा होता है ये कहा गया, इज इट ट्रू? एज जर्नलिस्ट वी आर आस्क्ड कि जी टीवी वाले ये कह रहे हैं, ये सही बात है? तो ये खुद आपने अपना प्रॉब्लम क्रिएट किया है। देयर वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट। अब आप जो मर्जी कह लें उसके अंदर कि हलाकतें कम हुई हैं, जो मगर नोबडी इज गोइंग टू बिलीव इट, क्योंकि अभी तक तो हम आपने तफसील से बताया भी नहीं कि ऑपरेशन कैसे हुआ, या नहीं, आई थिंक कौन गया है उधर। मैं शहजाद की कॉन्वर्जेशन सुन रहा था फात हुसैन के साथ, तो उस पर देयर वाज, आई थिंक, टू सम अप व्हाट यू वर गेटिंग एट, वो बात करते हैं 13-14 के धरनों की। जब ड्रोन नया नया आया था तो किसी मीडिया वाले ने ड्रोन उड़ा दिया कंटेनर धरने के व्यू लेने के लिए। तो वहाँ तो पता चल गया कि लोग कोई नहीं बैठे, खाली पड़ा है, लेकिन टीवी स्क्रीन पे तो आपने सिर्फ मेन व्यू देखना था और वही दिखाया जा रहा था। तो फिर ड्रोन बंद करवाया गया और उसके बाद इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि वो दिखाते तो फिर माहौल तब्दील हो सकता था धरने की रियलिटी पर। एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन अ सस्टेन्ड थिंग, राइट, कि आपने या कंट्रोल पे कंट्रोल पे कंट्रोल डाला है एंड नाउ योर तो क्रेडिबिलिटी इज गॉन। वही धरने वाली बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक है कि तब प्रेशर था, बट देयर वर आल्सो पीपल हु वर विलिंग टू सॉर्ट ऑफ स्टिक देयर नेक आउट एंड से इतने लोग नहीं है। सो देयर यूज्ड टू बी दिस डिबेट, बात होती थी, लोग कह लेते थे कि नहीं इतने लोग नहीं है, ठीक है, ज्यादा यही कह रहे होते थे कि बहुत लोग हैं, कम कह रहे होते थे ज्यादा लोग नहीं है या वो। बट अब तो आपको इतनी यूनिफॉर्मिटी मिलती है कि टीवी डिबेट अब टीवी डिबेट ही नहीं होता। आई मीन the only thing that Pakistani news channels did was debate, right? I mean it's not as if we ever did a good job with reporting, which I think has been a miserable failure overall. Nobody reports, everybody's just constantly talking, but now you can't even have a proper debate because it's so one-sided. So I think it was very unfortunate, not just this, in most cases when these attacks take place। देखिए एक तो वैसे भी आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट जब हो रहा होता है और ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, the other side always has an advantage because no state in the world is going to show you footage of the destruction that takes place as such, right? जब एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो जो टेररिस्ट है वो फौरन फुटेज अपलोड कर देते हैं ना, जिसमें वो लोग भी मार रहे हैं, जिसमें वो नुकसान भी हो रहा है, वो दिखा रहे होते हैं। तो no responsible government would ever do that. So there is, I think it's a little bit difficult for governments in any case,
but still you can at least counter that with something else. They have just not done it. तो अगर स्वाद का ही एग्जांपल है, आपको याद होगा शायद कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में तकरीबन रोज DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मगर वो और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे. सो देयर वाज दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी दैट टू पीपल हु वर डूइंग द सेम जॉब were holding a press conference, press briefing every day, but also because both those men or the positions that they held had a lot of credibility back then. And to sum it up, this conversation, now we will tune into DGISPR supporting or leading the Chief Minister of Balochistan to give that same briefing. So I think that's a good place to end, to sum it up and bring us full circle. कि कहाँ मामलात आ चुके हैं. As always, wonderful talking to you and reading your columns. So we'll have you Thank on you. soon Thank for you your for, insights. yeah, thank you.